सॉफ्टवेयर से पहले भारत का पहला सफल निर्यात रहा है बौद्ध धर्म। बौद्ध अब अन्य एशियाई देशों की जनसंख्या का एक बड़ा प्रतिशत बन चुका है। भारत में 1% से भी कम उसकी शास्त्र का अनुसरण करते हैं, लेकिन संख्या में लगभग 1 करोड़ के साथ वे 9वें स्थान पर है। बौद्ध धर्म पहले भारत से श्रीलंका और म्यांमार फैला, जिसका प्रचार प्रसार लगभग 3 शताब्दी ईसा पूर्व व्यापारियों और भिक्षुओं के माध्यम से हुआ। पहली शताब्दी ईसा में चीन पहुंचा, चौथी में कोरिया और छठी शताब्दी में जापान पारित हुआ। इतनी शताब्दियों के बाद भी दुनिया भर में कई अनुयायियों के साथ कोई आश्चर्य नहीं है कि बुद्ध हंस रहे हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रईसों के परिवार में जन्मे सिद्धार्थ गौतम ने एक विनम्र अनुभव के बाद मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को बदलना चाहा। जन्म से कोई शूद्र नहीं होता, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। अपने अमल से बनता है शूद्र, अपने अमल से बनता है ब्राह्मण। जानबूझकर उन्हें 29 वर्षों तक दुनिया की असलियत से अनजान रखा गया, लेकिन इस भ्रम को मिटाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। एक दिन जब वे एक गरीब इलाके में पहुंचे, ये सब क्या है चन्ना? ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये असली जिंदगी है महाराज, जहाँ उम्र के साथ बीमारियाँ और फिर मौत आती है। व्याकुल उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां और विलास को त्यागा और भिक्षु की कठोर गरीबी को अपनाया। दोनों स्थितियों के अनुभव के बाद उन्होंने मध्य मार्ग को बेहतर समझा। सत्य की खोज के दौरान वे उत्तर भारत घूमते रहे। एक दिन उन्होंने एक सुंदर पेड़ के बड़े बड़े फैलती शाखाओं को देखा, जिसके नीचे बैठकर वे ध्यान में मग्न हो गए। उसे बोधि वृक्ष या जागरण का पेड़ माना जाता है। ध्यान की गहराई में वे दुनिया से अनजान रहे और इस तरह उन्होंने 7 साल बिता दिए, जब तक कि उन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ। इसी वृक्ष के चारों ओर बौद्ध सम्राट अशोक ने महाबोधि मंदिर बनाया, जो कि बौद्ध का सबसे बड़ा पवित्र मंदिर है और दुनिया के सभी कोनों से तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं। ज्यादातर हम सोचते होंगे कि विदेशी पर्यटकों को इन्हीं जगह पे घूमने में रुचि है, जैसे दिल्ली, आगरा, राजस्थान, गोवा, दक्षिण भारत के मंदिर। लेकिन आपको हैरानी होगी कि कुल विदेशी पर्यटकों का लगभग 5वां हिस्सा या कहें 18% बौद्ध देशों से भारत आते हैं, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा तीर्थ यात्रियों के लिए है। बौद्ध तीर्थ यात्रा का एक महत्वपूर्ण स्थान है लुम्बिनी, नेपाल, जहां उनका जन्म हुआ। कपिलवस्तु, भारत नेपाल सीमा पर, जहां शायद वो बड़े हुए। बोध गया, बिहार, जहां उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। सारनाथ, उत्तर प्रदेश में, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। नालंदा, जो कि बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र बना। राजगीर और वैशाली दोनों बिहार में, जहाँ वे रहते थे और अपना अंतिम उपदेश दिया। श्रावस्ती और कौशाम्बी, जहां उन्होंने काफी दिन बिताए। कुशीनगर, यूपी, जहां उनकी मृत्यु हुई 80 साल की उम्र में। बौद्ध भिक्षु कुशीनगर में बुद्ध की समाधि स्थल पर 1200 ईसा पूर्व तक रहे, जब तक कि तुर्की के दिल्ली सुल्तान कुतुब उद्दीन ऐबक के सेना ने आक्रमण करके तबाही नहीं मचा दी। इस स्थान को 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम और ACL कार्लाइस द्वारा फिर से खोजा गया, जिन्होंने 1500 साल पुरानी बुद्ध प्रतिमा का फिर से पता लगाया। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म बौद्ध सर्किट तीर्थ यात्रा के लिए एक विशेष लग्जरी ट्रेन महापरिनिवारा एक्सप्रेस के साथ प्रोत्साहित कर रहा है, जिसे हाल ही में नया रूप दिया गया है। एक छोटी पुस्तकालय, 100 लोगों को एक साथ भोजन पर बैठने की क्षमता वाले 2 रेस्टोरेंट, स्टाइलिश बाथरूम और शावर। ये ट्रेन दिल्ली से शुरू होती है और बोध गया, राजगीर, नालंदा, वाराणसी, सारनाथ, गोरखपुर, लुम्बिनी, कुशीनगर और श्रावस्ती होकर जाती है और एक बोनस के तौर पर ताजमहल के दौरे के साथ खत्म होती है। भारतीय रेलवे में अक्सर छूट योजनाएं भी होती हैं, इसलिए उनकी वेबसाइट जरूर देखें। आप अपनी खुद की यात्रा भी बना सकते हैं। गया के हवाई अड्डे पर ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय चार्टर्ड फ्लाइट ही आती हैं और लोकल फ्लाइट बस दिल्ली, वाराणसी से। लेकिन आम भारतीयों के लिए पटना हवाई अड्डा बोध गया से सबसे नजदीक है, जहां से आप टैक्सी 2500 में या ट्रेन ले सकते हैं। बोध गया का नजदीकी रेलवे स्टेशन गया है, जहां से आप बस या टैक्सी मात्र 80 से 120 रुपए में ले सकते हैं। यह आपकी सौदेबाजी पर निर्भर करता है कि आप पैसा कितना कम करा सकेंगे। हमारी राय तो ये है कि आप कार से सफर न करें, क्योंकि अभी भी कई सड़कें काफी खराब हैं। हालांकि तीर्थ यात्रा के कुछ मार्ग जो जापानी सरकार ने बनाए हैं बिल्कुल बढ़िया है। बता दें कि महाबोधि मंदिर भारत में 36 अन्य स्थानों के साथ एक विश्व यूनेस्को विरासत स्थल है। मंदिर के चारों ओर लगभग आधा किलोमीटर का भीतरी क्षेत्र है, जो कि मंदिर के बिल्कुल पास है, जहां कुछ ही होटल मौजूद हैं।
धर्मशालाएं कुछ सस्ती जरूर हैं, लेकिन ये आंतरिक घेरे के बाहर है। हालांकि पैदल भी जाया जा सकता है। बौद्ध सर्किट काफी हद तक गर्मी के तापमान के कारण मौसमी है। हालांकि महाबोधि मंदिर में साल भर तीर्थ यात्रियों का तांता लगा रहता है। गया अपनी मिठाइयों के लिए भी प्रसिद्ध है और बिहारी व्यंजन के लिए तो बहुत ही मशहूर, सत्तू की रोटी और लिट्टी चोखा। सुझाव ये है, बोध गया से जाएं नालंदा विश्वविद्यालय, फिर पटना द्वारा वैशाली, जहां आप प्रसिद्ध अशोक स्तंभ देख सकते हैं, और रात में पटना लौट सकते हैं। अगले दिन प्रतिष्ठित IF डिजाइन अवार्ड जीतने वाले बिहार संग्रहालय का दौरा करने का मन बनाएं। ये एक यात्रा है जिसे सभी को अपने जीवन में एक बार तो जरूर करनी चाहिए। हालांकि बौद्ध तो बार बार आना चाहेंगे। एक बार निर्यात किया, अब उनके आयात करने का समय है भाई। आइए सभी का पारंपरिक अंजलि मुद्रा के साथ स्वागत करें। बिस्बो की शायरी। पाजीवन कष्टों का भान, तभी बने थे बुद्ध महान। भारत से फैला सब ज्ञान, कथा बुद्ध की लो अब जान। बिस्बो करवाता है सैर, रहो प्रेम से रखो न बैर। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद।